मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। नाउ ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स इतने सरप्राइजिंग है कि आप अगर एक साल पहले सोचो ना कि कोई एंटिसिपेट कर लेता कि दिल्ली में बीजेपी इतने ज्यादा बड़े मेजोरिटी से जीतेगी। और तो और अरविंद केजरीवाल जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, बाद में उनके जो लीगल इश्यूज आ गए, फिर आतिशी मारलीना बन गई चीफ मिनिस्टर। मगर लंबे समय तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। यहां पे आप देख पाओगे अरविंद केजरीवाल लूजेस न्यू दिल्ली सीट एज आम आदमी पार्टी हेड्स फॉर राउट। राउट देखिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, क्योंकि आप अगर अभी के लिए एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे के आसपास आप देखोगे एक कंप्लीट राउट चल रहा है। बीजेपी इस वक्त 48 सीट जीत चुकी है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की आपको 22 सीट्स मिलेगी। आप अगर दिल्ली का मैप देखो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से तो आपको यहाँ पर बीजेपी की डोमिनेशन दिखाई देगी, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह आप देख लीजिए। और इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी और दिल्ली के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक एक भी सीट यहां पर नहीं जीती है। और इस बार आप अगर देखो तो दिल्ली में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट रजिस्टर किया गया था, 60% से ऊपर वोटर टर्नआउट। आप जानते हैं दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 1.5 करोड़ से भी ऊपर, 1,55,00,000 है यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स। हालांकि आप अगर दिल्ली की आबादी देखोगे तो आपको 3 करोड़ से ऊपर मिलेगी। मगर सिंस दिल्ली एक काफी बड़ा शहर है, यहाँ पर काफी जॉब्स भी हैं, तो बाहर की स्टेट से कई लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, मगर वोट अपनी जो स्टेट है वहीं पर करते हैं। तो जो दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ये 1,55,00,000 के आसपास है। आप समझ सकते हैं इनमें से 60% से ऊपर लोगों ने वोट किया है। और ये वोटर्स देखिए वेरियस रिलीजन वेरियस बैकग्राउंड के होते हैं। दिल्ली में आप अगर देखें तो 80% आबादी हिंदुइज्म फेथ को फॉलो करती है। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम्स हैं करीब 12.72%। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली यह है इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ है। कई दिल्ली में इलाके हैं वहां पे आपको जो वोटर्स हैं मेजॉरिटी मिलेंगे मुस्लिम फेथ के। इंटरेस्टिंगली बीजेपी वहां पर भी जीती है। फॉर एग्जांपल आप मोहन सिंह बिष्ट का केस देख लीजिए, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में आ रहा है, इन पर काफी आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। हु इज मोहन सिंह बिष्ट? ये देखिए मुस्तफाबाद से जीते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे आपको इस्लाम फेथ के बहुत सारे वोटर्स मिलेंगे। और 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब यहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ था। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं। और अगर हम इतिहास को देखें अगेन, ये जो विक्ट्री है ना ये हिस्टोरिक इसलिए मानी जा रही है इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, क्योंकि आखिरी बार जब एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था दिल्ली में तब साल था 1998। जी हाँ, सुषमा स्वराज जी जो भारत की इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुकी थी, बाद में शी पास्ड अवे। उसके बाद डॉक्टर अजय जयशंकर ने संभाला है विदेश मंत्रालय को। ये आखिरी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली में। उसके बाद आप अगर देखें तो 15 साल तक शीला दीक्षित का टेन्योर चला। फिर अरविंद केजरीवाल आए पहले 45 दिन के लिए, फिर प्रेसिडेंट रूल रहा यहाँ पर दिल्ली में 1 साल के लिए। और उसके बाद केजरीवाल 9 साल 218 दिन तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे। फिर इनके जो लीगल इश्यूज आ गए थे उसकी वजह से आतिशी मारलीना बन गई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर 140 दिन के लिए। और अब 27 साल के बाद दिल्ली में आपको दिखेगा एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। मगर जैसे आप लोग जानते हैं एक बहुत ही फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर आ गई साथ ही साथ जिम्मेदारी भी आती है। पिछले 10 सालों में ना आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी ने दिल्ली में जो राज किया है उनकी एक शिकायत ये रहती थी कि देखिए सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, दिल्ली प्रॉपरली ना एक स्टेट है ना एक यूनियन टेरिटरी है, बीच का एक तरीके का दर्जा है। आई मीन टेक्निकली इट इज अ यूनियन टेरिटरी, मगर यहाँ पे बाकी यूनियन टेरिटरीज से थोड़ा सा अलग सिस्टम काम करता है। तो सिंस यहाँ पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, नीचे दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है, तो इसलिए तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। अब देखिए बीजेपी के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना, जो अभी अनाउंस हुए नहीं है, मगर बीजेपी के यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनके सामने देखिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे दिल्ली की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन, जो यहाँ पे रिवर कंटेमिनेशन हो रखा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, काफी जगह अनऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, ये कैसे इसको फिक्स करते हैं और दिल्ली को ट्रूली एक ऐसा शहर कैसे बनाया जा सकता है जो जेन्युइनली लगे कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री का कैपिटल है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, एक बार को आप कह सकते हैं कई कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली इंडिया से काफी कमजोर हैं, काफी वीक हैं, उनके भी कैपिटल ना
आपको दिल्ली से थोड़े ज़्यादा साफ, कम पॉल्यूटेड और ओवरऑल ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगेंगे। तो दिल्ली में देखिए काम बहुत है, बट अब सिंस ये है कि सेंटर में भी अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और यहाँ पे दिल्ली में भी ये बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, दे विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ एक्सक्यूज़ेज़ अब यहाँ पे नहीं होंगे। और फिर यहाँ पे बात आती है फ्रीबीज़ की। देखो, दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबकी नज़र रहती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई घिनौना अपराध भी होता है, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो वो भी आपने देखा होगा दुनिया भर में, इवन पूरे इंडिया में इसको अच्छे से कवर किया जाता है क्योंकि राजधानी है। नाउ दिल्ली में जो फ्रीबीज का कल्चर शुरू हुआ था कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी के बिल फ्री कर देंगे, पानी फ्री वगैरह, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है। पूरे देश की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि फ्रीबीज कल्चर ये और उसके बाद बढ़ाई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी जब बीजेपी जीत गई है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंडर जो स्कीम्स चलती थी उसको ये रोकेंगे नहीं, बस उसको इम्प्रूव और कर देंगे ताकि करप्शन का स्कोप यहाँ पे ना हो। और साथ ही सर आपको पता होगा बीजेपी ने अपनी तरफ से बहुत सारी फ्रीबीज ऑफर कर रखी हैं, जैसे कि 2500 रुपये मंथली अलाउंस मिलेगा फॉर वुमेन अंडर महिला समृद्धि योजना। फिर एक और इनका प्रॉमिस है कि 2500 रुपये पेंशन मिलेगी सीनियर सिटीजन्स को। साथ ही साथ अटल कैंटीन्स भी यहाँ पर ये ओपन करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में जो फ्रीबी कल्चर है ये कम तो नहीं होगा, बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। देखना ये होगा कि क्या बाकी इंडिया भी इसको रेप्लिकेट करता है इस मॉडल को इन द फ्यूचर। क्योंकि दिल्ली के जो फ्रीबी कल्चर है ना, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर चुके हैं कि इंडिया में अगर ये फैल गया, इस तरीके से अगर हम पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे इंडिया को बिल्कुल ब्रिंक पे पुश कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रीबीज कुड पुश दिल्ली टू अ फिस्कल डिजास्टर। सो अगेन, इलेक्शंस तो हो गए हैं, मगर इलेक्शंस के बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या होगा, फ्रीबी कल्चर में कुछ अंकुश लगेगा, कुछ कंट्रोल होगा, कैसे इसको मैनेज करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय में कहूँगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको नैस्कॉम का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डाले, PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड PG10 यहाँ पर यूज कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड PG10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का। क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा। और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग।
फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो। एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।